यश भारत न्यूज भोपाल, प्रेस वार्ता उमंग सिंघार। इंदौर दूषित जल प्रदूषण कांड, भाजपा सरकार के स्वच्छता और विकसित भारत के दावों की पोल। उमंग सिंघार ने कहा कि इंदौर में जल प्रदूषण कांड ने भाजपा सरकार के स्वच्छता और विकसित भारत के दावों की पोल खोल दी है। यह कोई एक इलाके की समस्या नहीं, बल्कि पूरे शहरी प्रशासन की भयावह विफलता है। भगीरथपुरा की गलियों में दर्द और दबाव का माहौल है। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सच्चाई छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक करीब 20 मौतें हो चुकी हैं। पीड़ित परिवार डरे हुए हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे। इंदौर के कई इलाकों में वाटर ऑडिट किया। मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी, बर्फानी धाम, कृष्णा बाग और कनाडिया में नलों से गंदा पानी निकल रहा था। पानी में बदबू, गंदगी और असामान्य रंग था। लोगों ने बताया कि पानी पीने से उल्टी, दस्त और गंभीर बीमारियां हो रही हैं। कहीं गटर के पास से पेयजल पाइपलाइन गुजर रही है, तो कहीं सीवेज की सीधी मिलावट है। यह पानी पीने योग्य तो दूर, पास जाने लायक भी नहीं है। मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको भी एक कुर्सी की जवाबदारी होती है। एक विधायक को जवाबदारी होती है अपने क्षेत्र की मुद्दों को उठाने की और उनके कार्य करने की। एक मेयर की जवाबदारी होती है। लेकिन क्यों बनते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन समाज सेवा छोड़ के अगर सिर्फ कुर्सी का आनंद ले तो मैं समझता हूं कि ऐसे चाहे मेयर हो, चाहे कोई मंत्री हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, जिन्होंने मीडिया के परिवार पर गलत टिप्पणी करी, मुख्यमंत्री जो प्रभारी मंत्री है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि क्या आप इस कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या आपके संवेदनाएं नहीं है? मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते आप नहीं सोचते कि इस सिस्टम के कारण, इस सिस्टम के फेलियर होने के कारण कितनी मौतें हो रही? अपने आप से क्या चेहरा मिला सकते हैं कांच में? मैं समझता हूं कि अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से वहां पे इंदौर में हजारों करोड़ का करप्शन हो रहा है, बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, कॉलोनियां कट रही अधिकारियों की, लेकिन क्या वो आम जनता के लिए पानी नहीं करा सकते मुहैया? वही जनता पानी नहीं मांग रही है, ये राइट है, अधिकार है। पानी हर व्यक्ति का आम अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी सरकार वहां की फेल रही। ये इंदौर के भागीरथपुरे से मैंने इन अन्य क्षेत्र का दौरा किया। कनाडिया वहां से 18 किलोमीटर पड़ता है, भूरी टेकरी 10 किलोमीटर पड़ती है, आजाद नगर 7.5 किलोमीटर पड़ता है, खजराना 6.5 किलोमीटर पड़ता है, कृष्णबाग 5.5 किलोमीटर, विधानसभा 2 नंबर जहां से कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ते थे, अभी रमेश मेंदोला जी है वहां, बर्फानी धाम 2 नंबर जो कहते भाजपा गढ़ है 5.5 किलोमीटर। इन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया और एक सामान्य, आप जानते हैं कि अगर पानी टेस्ट करना है तो घर में तो आपको एक व्यवस्था होती है कि पीएच से आप टीडीएस मीटर से आप नाप सकते हैं क्या। तो जो हालात वहां पे दिखे, मैंने सोचा कि भागीरथपुरा सरी की घटना कहीं इंदौर में कहीं और ना हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि इंदौर पूरा भागीरथपुरा बन जाए। और ये हालात बन रहे, मैं सरकार को चेताना चाहता हूं। और उसके आधार है कि जिस प्रकार से वाटर ऑडिट किया हमने, पानी की गुणवत्ता को लेके, आपूर्ति को लेके, पानी की आपूर्ति होती आधा 1 घंटा 1.5 घंटा नल चलते, पानी नहीं मिल पाता। साथियों, मैं समझता हूं कि जो इंदौर का
रोजमर्रा की मजदूरी करते, रोजमर्रा के जीवन चलाते, इंदौर को चलाते हैं, उन गरीब परिवारों की स्थिति बड़ी खराब है। एक भूरी टेकरी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको वीडियो क्लिप भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। नर्क है, नर्क। जहां सो रहे हैं कमरों में, वहीं पे सीवेज का पानी आ रहा है। जहां पार्किंग अपनी मल्टी में होती है, पूरी सड़ान भरी हुई पूरी, और 800 फ्लैट, मतलब 2500 वहां पर स्लम एरिया के लोग रहते हैं, जिसको सरकार ने आईडीए से बना के दिया था। तो क्या वो लोग अधिकार नहीं है उनको जीने का? मैं समझता हूं कि आप से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार भूरी टिकरी के आपके संवाददाता जाए, वहां पे देखे कैसे सड़ान के अंदर लोग रह रहे, पानी की नल नहीं है, 4 मंजिल ऊपर पानी कैसे ले जाते हैं बाल्टियों से, ये देखिए आप वहां पे जाके। वहां पर आंगनवाड़ी कैसी लग रही है कचरों के अंदर, वो आप देखिए। तो मैं समझता हूं ये इंदौर की सच्चाई है। इसी प्रकार जब मैंने पूछा लोगों से कि आपसे पैसे कितने लिए जाते कनेक्शन के, तो वहां की बहनों ने, महिलाओं ने कहा कि हमसे 7,000 लिए गए, किसी ने बोला 20,000 लिए नए कनेक्शन के नाम पर। 20-20 हजार, 7-7 हजार, 5-5 हजार ले रहे आप, लेकिन आप दूषित पानी दे रहे। मैं समझता हूं कि सरकार इंदौर से तो कई आर्थिक रूप से कई राजस्व मिलता, कई करोड़ों रुपए सरकार को मिलते हैं, और आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। लेकिन इंदौर को आप उसके बदले क्या दे रहे हो? गंदा पानी, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं, वहां पर खड्डे हो रहे। ये भी जानकारी मिली कि पेवर रहवासी संघ लगाता है, और 2 महीने 1 साल के बाद फिर वो पेवर्स निकल जाते, फिर नए पेवर्स लगते। तो इस प्रकार से घोटाले हो रहे, और वहां की जनता को परेशान किया जा रहा है। दादागिरी इतनी चल रही है नगर निगम के अंदर कि आम व्यक्ति वहां बोल नहीं सकता। जिस प्रकार से हमने भागीरथपुरा में लोगों को देखा, उनके चेहरों पे भय था, डर था, बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे भागीरथपुरा की कहानी बता रहे थे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी उन लोगों पे जिनकी जवाबदारी है। मैं समझता हूं कि आपराधिक मानव वध है। बीएनएस की धारा 103, 101, 103/2, 105, 106 के अंदर दंडनीय अपराध है। अभी तक क्यों नहीं आपने कमिश्नर पे कार्रवाई करी? आपने अभी तक वहां के अधिकारियों पे सिर्फ सस्पेंड करने से क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहता हूं कि तत्काल पुलिस पे कार्रवाई करे, और इंदौर की सफाई के लिए ऐसे तमाम, इंदौर जैसा हो सकता भोपाल है। भोपाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। चाहे रीवा हो, चाहे ग्वालियर हो, ये छोटे शहर हो, सरकार को तत्काल इसमें ऑडिट कराना चाहिए। और पानी अधिकार है आम व्यक्ति का। अगर आप पैसे ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आपको एक आपराधिक रूप से गैर इरादतन जिस प्रकार से हुआ, उस पर केस दर्ज होना चाहिए अधिकारियों पे। उस महापौर का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए, महापौर पे भी केस दर्ज होना चाहिए, जो इतनी बड़ी घटना के बाद जन्मदिन मना रहे। इतने समय से फाइल को लिंगर ऑन थी, क्या वो जवाबदार नहीं है? क्या नगरीय प्रशासन मंत्री वहां के रहने वाले, क्या वो जवाबदार नहीं है? क्या प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री वो जवाबदार नहीं है? मैं समझता हूं कि सरकार को अगर वास्तव में इंसानियत है, जो जवाबदार व्यक्ति है उन पर तत्काल कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने 1 करोड़ की मांग करी है। 2 लाख में आप समझ सकते क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। लोग इलाज करा रहे अपने पैसों से, लेकिन आज सरकार नहीं दे पा रही। तो ये एक मानव सिस्टम के कारण मानव एक इंसानियत की हत्या है, उन गरीब मासूम लोगों की हत्या है, जिसको सरकार
सिर्फ चंद पैसे दे के रोक नहीं सकती। ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं सोशल ऑडिट को लेके, वाटर ऑडिट को लेके मैंने इंदौर में अपील करी है और आज आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूं कि नगर निगम के भरोसे मत रहो। अपने मोहल्ले, अपने यहाँ के रहवासी संघ, कॉलोनी बिल्डर जो भी है, कॉलोनियां हैं, मकानों का, बोरिंग का, आप वाटर ऑडिट करें। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके इंदौर के अंदर कितना दूषित पानी मिल रहा है और इसके लिए आप मांग कीजिए। मैं समझता हूं कि इंदौर जागेगा और इस बात को लेकर प्रदेश की सरकार भी जागेगी। प्रदेश की हर नगर पालिका, नगर निगम के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक होगी।